बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion antibiotics are produced by bacteria and fungi. Reason these drugs are not effective against viruses. यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बैक्टीरिया के थ्रू और फंगी के थ्रू का प्रोडक्शन करवाया जाता है. रीजन में हमें मेंशन है कि जो अपने आप में एंटीबायोटिक जो ड्रग्स है वो इफेक्टिव नहीं होते हैं वायरस के अगेंस्ट. अगर आप वायरस को किल करना चाहते हो यूज करके एंटीबायोटिक्स का तो आप नहीं कर पाओगे. ऑल्दो क्वेश्चन में हमको वायरसेस की स्पेलिंग जो है वो गलत मेंशन है. दिस इज वायरसेस. से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. हमारे सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें एंटीबायोटिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ओके, एंटीबायोटिक्स. अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें कि एंटीबायोटिक अपने आप में क्या होते हैं, सो दीज आर बेसिकली केमिकल्स. ठीक है, अपने आप में क्या है ये केमिकल्स. यार कुछ तो है नहीं बट डिफरेंट से थिंग. दीज आर केमिकल्स. केमिकल्स है मगर किस टाइप के केमिकल्स है? नाम ये सुनो, एंटीबायोटिक. दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. एंटी मीन्स अगेंस्ट. एंटी का सिंपल मतलब हमें पता है क्या होता है, अगेंस्ट. और बायोटिक्स का मतलब क्या है यहाँ पे? लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, लिविंग. तो ऐसा कोई केमिकल जो किसी चीज के लिविंग के अगेंस्ट है, उसको जीने नहीं दे रहा, उसकी ग्रोथ नहीं होने दे रहा है, ऐसे केमिकल को बोला जाता है एंटीबायोटिक्स. दैट दीज आर बेसिकली केमिकल which are प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. क्या कर रहे हैं वो? प्रिवेंट करवा रहे हैं ग्रोथ अदर ऑर्गेनिज्म की. प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. अदर ऑर्गेनिज्म जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ज्यादातर, या फिर आप बोल सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अदर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं हमारे यहाँ? तो बैक्टीरिया ही होगा. बैक्टीरिया हो सकते हैं या फिर क्या हो सकता है वो फंगी हो सकते हैं. ठीक है, दोनों हो सकते हैं मगर मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो बैक्टीरिया होता है. बैक्टीरिया के लिए जो है वो उसके लिए इफेक्टिव देखा गया, फंगी के लिए बहुत कम मिलते हैं. ओके, अब अनदर पॉइंट जो हमको आते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में याद रखना है कि एंटीबायोटिक्स काम कैसे करते हैं. ठीक है, इनका काम कैसे करते हैं और ये प्रोड्यूस किसके थ्रू होते हैं, दोनों पॉइंट ध्यान रखें. सो एंटीबायोटिक किसके थ्रू बना रहे हैं? यहाँ पे बैक्टीरिया और फंगस के थ्रू इनका प्रोडक्शन हो रहा है. ज्यादातर बैक्टीरिया क्या अगेंस्ट किलिंग में कर रहे हैं मगर बैक्टीरिया और फंगी दोनों के थ्रू इनका प्रोडक्शन भी है. ठीक है, सो जो चीज इनको बना रही है वही चीज इनको मार भी रही है. आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई सी एक ऑर्गेनिज्म से निकला हुआ केमिकल है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार रहा है. ऐसे समझते हैं कि ये क्या है ये हमारी एक पेट्री डिश है. इस पेट्री डिश के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये हमारा एक यहाँ पे फंगस प्रेजेंट है, उसका मोल्ड प्रेजेंट है. तो ये फंगस से क्या हुआ? इस फंगस से केमिकल हमारा रिलीज हुआ. दिस इज द केमिकल. ये केमिकल अपने यहाँ पे जो निकला है ये अपने आप में क्या है? दिस इज द एंटीबायोटिक, जो किसी और यहाँ पे फंगस को, किसी और बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं करने दे रहा है. ठीक है, उसकी सराउंडिंग में ग्रोथ नहीं होने दे रहा है. और इस टाइप का क्या है मैकेनिज्म जो है वो देखा गया है. सिंपल सा हमने समझा कि हाँ भाई क्या हो रहा है, किसी एक ने इसको रिलीज करा, फंगस ने रिलीज करा, मगर इफेक्ट किसके ऊपर दिखा रहा है ये? मगर इफेक्ट दिखा रहा है अपना बैक्टीरिया के ऊपर, उसको किल कर रहा है. बैक्टीरिया की यहाँ पे देखी गई है किलिंग. ठीक है, अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया की किलिंग है वो हो किस तरीके से, ये समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं. हम सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया की जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, उसका एक बहुत मेजर कंपोनेंट होता है उसकी सेल वॉल. अगर हमें पता है कि अगर बैक्टीरिया से उसकी सेल वॉल आप छीन ली तो बैक्टीरिया बेचारा रह नहीं पाएगा. दोनों टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी होते हैं. सो ये डिपेंड करता है कि हमारे किस टाइप का बैक्टीरिया को प्रोवाइड करवा रहे हो हमारा एंटीबायोटिक. हम नेगेटिव के अगेंस्ट भी वो अपना वर्क करवा सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी देखा गया, मगर मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो कोई भी एंटीबायोटिक होता है वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट ही वर्क कर पाता है. ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट उसकी जो है वो वर्किंग नहीं देखी गई. अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज किसी भी एंटीबायोटिक का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि वो सबसे पहले जाके बैक्टीरिया की सेल वॉल की यहाँ पे क्या करवाता है, उसी की लाइसिस करवाएगा, उसी का ब्रेक डाउन करवाएगा. और अगर एक बार बैक्टीरिया से उसकी सेल वॉल छीन गई तो फिर बैक्टीरिया जो है वो हमारा सर्वाइव नहीं कर पाएगा. बिकॉज बैक्टीरिया की सेल वॉल ही उसको वो कैपेसिटी देती है, उसको एक एबिलिटी देती है कि वो हार्श से हार्श टेम्परेचर या फिर कंडीशन में रह पाता है. अब वो वॉल ही चलेगा तो बेचारा सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा. सब हमारे यहाँ पे इसी पॉइंट से आप समझ सकते हो कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो आपके वायरसेस के अगेंस्ट इनइफेक्टिव क्यों है, वायरस के अगेंस्ट से काम क्यों नहीं कर पा रहे. बिकॉज भाई वायरस क्या है? ये तो सिर्फ और सिर्फ एक आरएनए है. दिस इज जस्ट आरएनए. जो यहाँ पे आरएनए प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट है? प्रोटीन के कोट में प्रेजेंट है. बस यही तो होता है वायरसेस. दिस इज आरएनए व्हिच इज प्रेजेंट इन अ प्रोटीन कोट. प्रोटीन कोट में ज्यादा से ज्यादा एक इसके सराउंडिंग में एक कैप्सिड आ जाएगा, वो भी प्रोटीन का बना हुआ है. तो जब यहाँ पे सेल वॉल जैसा कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, ना यहाँ पे सेलुलोज है, ना पे पेप्टिडोग्लाइकन है, ना पे म्यूसिन है, कुछ भी नहीं है, तो फिर भले एंटीबायोटिक वर्क करेगा ही किस पे? ये वही वाली बात होगी
कि भैया ताला है, ताले की चाबी है तभी ताला खुलेगा, जब ताला ही नहीं है तो चाबी अकेले कर क्या लेगी। तो जब यहाँ पे सेल वॉल ही नहीं है तो फिर एंटीबायोटिक वायरसेस में जाके मारेगा किस चीज को, तोड़ेगा क्या, राइट। सो हमारे ऑप्शन रीड करते हैं और समझते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट इज एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंगी, बिल्कुल ठीक है। दीज ड्रग्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस, तो ये भी ठीक है। असर्शन एंड रीजन अपने आप में दोनों ट्रू है, हम अगर जो हमारा रीजन है वो असर्शन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, उसे बताना चाहिए था कि वायरसेस के अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं हो रहा है ना, ये हमें मेंशन करना चाहिए था। So correct answer will be option number B. If both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.